हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं फॉल्स ट्विन फ्लेम्स का ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने आई हूँ फिर से। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स में शायद मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मेरा मन किया दोबारा डिस्कस करने का। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको जब तक अपना ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं मिलता है, तब तक उनके अंदर एक चीज़ होती है, एक आस होती है, एक उम, एक अंदर से आवाज़ होती है जो उनको उनको लगता है कि कोई कोई तो है, ठीक है? कोई तो है जो कि उनके लिए बना है। समथिंग लाइक अगर लड़की है तो वो राजकुमार सोचती है और लड़का है तो वो राजकुमारी सोचता होगा, आई डोंट नो। सो या बट उनको जो बीच रास्ते में भी बहुत सारे, बिकॉज़ ट्विन फ्लेम्स हैं तो उनको और भी ट्विन फ्लेम्स जो है से इंटरैक्शन होता है। एंड उसमें वो सुपर इम्पोज़ कर देते हैं, मतलब उनको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, बिकॉज़ बहुत सारी क्वालिटीज़ ट्विन फ्लेम्स की सिमिलर होती है। जैसे कि पैशन सिमिलर होगा, एक आग है उनके अंदर, एक तड़प है, कुछ कर दिखाने की चाहत है, एक स्पिरिचुअलिटी वाला पक्ष है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हर ट्विन फ्लेम में कुछ न कुछ मात्रा में ज़रूर होती हैं। तो ट्विन फ्लेम्स को कभी-कभी दूसरे ट्विन फ्लेम्स के प्रति आकर्षण हो जाता है, उनको लगता है कि शायद ये हो, जब तक उनको नहीं मिलता। और ये तब भी होता है जब आप उन लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है अच्छे से नहीं होता है, वो अपने आप को खुद से नहीं जान पाते हैं, अच्छे से जान नहीं पाते हैं। ये रीज़न होता है जिसमें एक ट्विन फ्लेम एक किसी और के ट्विन फ्लेम की तरफ डेफ़िनिटली अट्रैक्ट हो सकते हैं। बिकॉज़ क्वालिटीज़ जो हैं बहुत सारी इन जनरल सिमिलर होती हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं बहुत लॉजिकल भी हो सकते हैं, मेल ट्विन फ्लेम स्पेसिफिकली। एंड विज़डम भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की मैच कर सकती है, बिकॉज़ हायर सोल्स हैं, ओल्डर सोल्स हैं, तो क्वालिटीज़ मैच कर सकती हैं। तो ट्विन फ्लेम्स कभी-कभी गलत ट्विन फ्लेम्स, दूसरे के ट्विन फ्लेम्स की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो रीज़न यहाँ पे एक ही आता है, सबसे पहले वो ट्विन फ्लेम्स खुद को ही अभी तक नहीं जान पाए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं अपने ट्विन फ्लेम से एक्चुअली मिल चुके हैं, बट फिर उसके बावजूद भी उनका उनसे अलगाव हो जाता है और वो दूसरे ट्विन फ्लेम्स की तरफ फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड इसका भी वही रीज़न है कि कहीं न कहीं वो अपने आप को इस बात में कन्विंस कर लेते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम हैं उनके, जो थे, जिनसे वो मिल चुके हैं, जिनके साथ वो समय स्पेंड कर चुके हैं, वो उनके लिए नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे एक रीज़न है, ये इस जर्नी का पेन। जब आपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपको बहुत बबल फेज़ के बाद बहुत पेन का एहसास होता है, बिकॉज़ आपको चेंज होने की ज़रूरत होती है, आपको चेंज होने की दरकार होती है, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, जो ट्विन फ्लेम आपको दिखाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम आपकी शैडो की तरह होता है, ट्विन फ्लेम आपके मिरर की तरह होता है। तो जब आप सामने देखते हो, तो आपको अपनी सुंदरता, अपनी अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं, बट वो बुराइयाँ जो किसी और को नज़र नहीं आती हैं, वो आप ट्विन फ्लेम के ज़रिए आपको नज़र आती हैं और बहुत मुँह पे तमाचे की तरह पड़ती हैं। सो वो उस रीज़न की वजह से भी कई लोग अपने ट्विन फ्लेम से जानकर, मिलकर भी उसको नकारने की कोशिश करते हैं। वो भी एक ग्रोथ का पार्ट है। यहाँ पे दोनों ही जगह पे जब हम किसी और के ट्विन फ्लेम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फीलिंग्स सेम रहती हैं। फीलिंग्स बहुत हद तक, बहुत डेप्थ जो है वो सेम रहती है कई बार। अनकंडीशनल लव ही महसूस होता है हमें दूसरे ट्विन फ्लेम के प्रति, बिकॉज़ वो एक स्पार्क है ना, एक फायर है, वो इग्नाइट हो जाती है। बट वो कुछ समय तक रहता है, या फिर उसमें कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहता, या वो पर्सन आपको रिस्पॉन्स उतना नहीं देता, या वो उतने मिरर की तरह काम नहीं करता है आपका, जो एक्चुअल आपका ट्विन फ्लेम करता है, तो चीज़ें नहीं बढ़ती हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ आपकी हो सकता है उसमें केवल सेक्सुअल अट्रैक्शन ही हो और फिज़िकल अट्रैक्शन ही हो। बिकॉज़ जनरली ये भी देखा गया है कि अगर सपोज़ आप एक ट्विन फ्लेम दूसरा ट्विन फ्लेम के साथ है, तो एक ट्विन फ्लेम तो हो सकता है इस भ्रम में हो, बट दूसरा ट्विन फ्लेम यूजुअली नहीं होता है। ये भी होता है बिकॉज़ कहीं न कहीं हर किसी की अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जो ये बता सकती है कि नहीं, ये नहीं। बिकॉज़ अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, ऑफ़र जो किया जा रहा है एक बंदे के प्रति, तो वो भी एक्सेप्ट करना किसी के लिए आसान नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन और डेप्थ के साथ चीज़ें आपको एक्सप्रेस करता है एक ट्विन फ्लेम अपने दूसरे ट्विन फ्लेम के प्रति। तो यहाँ पे ले देकर बात यही आ जाती है, अपने पे काम करना, अपने पे वर्क करना।
क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ अवॉइड हो रही है वो यही हो रही है कि हम खुद ग्रो नहीं करना चाहते। अगर हम अपने ट्विन फ्लेम से अभी तक नहीं मिल पाए हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि है कोई, तो भी हमारी ग्रोथ ही नहीं हुई है। हम अपनी शैडो सेल्फ से अच्छे से वाकिफ़ नहीं हुए हैं। हम अपनी गलतियों पे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ऐब जो है, हमारे मिस्टेक्स हैं हमारी जो, और वो हम खुद जानते हैं। वो खुद जानते हैं। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि अब जैसे मैंने मुझे पता है कि कहाँ मैं चूकती हूँ, कहाँ आप चूकते हैं आपको पता है। मगर हम उसको इग्नोर करते हैं बिकॉज़ वो चूकना, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना बहुत पेन देता है। जैसे कि मैंने कल रात को मैंने सुबह बहुत अच्छा खाना खाया, दोपहर को बहुत अच्छा खाना खाया। मेरा डॉगी दरवाज़े पे आवाज़ दे रहा है, सीटियाँ बजा रहा है, मगर मैं उसको नहीं अंदर ना दूँगी तो वो खर्राटे रात को एकदम से मुझे कुछ हुआ और मैंने एक्स्ट्रा खिचड़ी जो नहीं खानी थी वो मैंने खा ली, और मेरे को स्टमक मेरा हेवी हो गया और मुझे बहुत ग्लानि हो रही थी, बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही थी कि यार मैंने क्यों किया? ये मैं जानती हूँ। अगर मैं किसी को भी बोलूँगी तो उसको पता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, खा ली तो खा ली, नहीं। मेरे को पता है कि मैंने शाम को अपने से एक प्रण लिया था, एक विल पावर का, एक अपने अंदर से एक्सपेक्टेशंस की थी। आई वाज़ प्राउड ऑफ माई सेल्फ टिल इवनिंग कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा खाया है और ये मुझे अपनी नज़रों में रिस्पेक्टेड रखा था। बट रात को जो मैंने अपना विल पावर छोड़ दी और वो जो खिचड़ी खा ली जस्ट बिकॉज़ अगेन इमोशनल ईटिंग थी, वो उसने मेरे को अपनी नज़रों में गिरा दिया। तो इसी तरह से ये एक सेल्फ वर्क है, ये निरंतर चलता रहता है। हम जानते हैं कि हम कितने पानी में, दूसरा बंदा नहीं जानता। दूसरा बंदा हमारे, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है बाई चांस, या जो भी है, मिरर नहीं है एग्जैक्ट, तो दूसरे बंदे आपकी अच्छाइयाँ ले लेते हैं या फिर बुराइयाँ ले लेते हैं, बट वो आपको एग्जैक्ट ए टू जेड नहीं जानते। तो आपको गाइड भी नहीं कर सकते, आप ही अपने आप को गाइड कर सकते हैं। आपको पता है कि आपने कहाँ चुका है एक दिन में। मुझे जैसे पता है, चाहे उसको कोई कुछ भी कहे, मुझे पता है कि वो बहुत, मेरे अंदर वो बहुत ग्लानि दे गई और मेरी रात ख़राब भी थी उसकी वजह से, बिकॉज़ मैंने एक ऐसी चीज़ की, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी आपको, बट मुझे पता है ना कि वो मेरे लिए बड़ी बात थी। बिकॉज़ मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं हम किसी चीज़ के लिए कि भाई ठीक है ना, हम अपने खान-पान के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। हमने एक मिस्टेक की वजह से ऐसे खिचड़ी ठूस ली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी कर सकते हैं। वो गलती जो है आपको वो ग्लानि देती है। वो आपके कॉन्फिडेंस को पीछे कम करती है और आपको 10 कदम पीछे ले जाती है। बट यही है ज़िंदगी, इसमें हमें हर दिन एक सनराइज़ मिलता ही है, एक सूरज उगता ही है हमारी लाइफ़ में, जिसमें हम आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ले दे के फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम से अच्छे से वाकिफ़ होना है, या फिर आप को लगता है कि कहीं आप फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम्स के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे, अपने आप को जानें, अपने आप पे काम करें, अपनी गलतियों को लिखें और धीरे-धीरे उनको सँवारने की कोशिश करें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बिकॉज़ यही आगे बढ़ना कहलाता है ना? सो यही है बस आज का। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने अपनों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।